हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड व्हाट इज़ राइट आउटर ज्वाइन विथ एग्जांपल के साथ हमने समझा था। सो अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे व्हाट इज़ सेट ऑपरेटर्स इन माईसीक्वल एंड माईसीक्वल में कितने टाइप के सेट ऑपरेटर अवेलेबल है। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो सेट ऑपरेटर्स माईसीक्वल में 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है यूनियन, सेकंड यूनियन ऑल, थर्ड इंटरसेक्ट एंड फोर्थ माइनस या फिर उसको एक्सेप्ट भी बोलते हैं। सो ये चारों में से इंटरसेक्ट और माइनस या फिर एक्सेप्ट जो है डैट इज़ नॉट सपोर्टेड इन माईसीक्वल, ये दोनों सपोर्ट नहीं करता है। ओनली यूनियन एंड यूनियन ऑल माईसीक्वल में सपोर्ट करता है। सो चलिए देखते हैं अभी यूनियन एंड यूनियन ऑल क्या है एंड इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल। हमारे पास 2 सेट है, मान लो ए और बी है। ए सेट में मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी में भी मेरे पास 3 एलिमेंट है 3 4 5। सो अगर मैं ए यूनियन बी लगाया तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा 1 2 3 4 5। यूनियन में क्या हो रहा है, डुप्लीकेट जो वैल्यू है, अगर आप देखो सेट ए में और सेट बी में दोनों सेट में मेरे पास 3 जो है वो 2 बार है। ए में भी 1 2 3 है एंड बी में 3 4 5 है। सो 3 2 टाइम्स आ रहा है। सो अगर आप किसी भी 2 टेबल के बीच में यूनियन लगाओगे तो डुप्लीकेट रिमूव कर देता है। सो नीड टू परफॉर्म सॉर्ट टू रिमूव डुप्लीकेट्स। सो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूनियन यूज़ करते हो तो बैकएंड में माईसीक्वल डुप्लीकेट्स वैल्यू ऑटोमेटिक रिमूव कर देता है। सो एंड सेम अगर बी यूनियन ए अगर आप लगाते हो तो आउटपुट सेम मिलेगा बट उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले बी सेट के एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे बी सेट में क्या एलिमेंट है 3 4 5, तो पहले 3 4 5 आएगा एंड सेट ए से क्योंकि 3 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है सो ओनली 1 2 आएगा। सो बी यूनियन ए लगाओगे तो 3 4 5 1 2। एंड यूनियन ऑल में क्या होता है, सो यूनियन एंड यूनियन ऑल में बस इतना ही डिफरेंस है। यूनियन में आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं मिलेगा एंड यूनियन ऑल में आपको डुप्लीकेट्स वैल्यू मिलेगा। सो अगर मैं आप देख सकते हो थर्ड रो में ए यूनियन ऑल बी अगर मैं लगाता हूँ तो ए सेट के एंड बी सेट के सारे एलिमेंट मिलेंगे, भले वो डुप्लीकेट हो तो भी मिलेगा। सो लेट से अगर ए यूनियन ऑल बी अगर मैंने लगाया तो सेट ए में 3 एलिमेंट है सो 1 2 3 एंड सेट बी में 3 एलिमेंट है सो 3 4 5। टोटल मुझे आउटपुट में 6 एलिमेंट मिलेंगे। सो आप ए यूनियन ऑल बी में आप देख सकते हो 1 2 3 3 4 5 ओके, टोटल 6 एलिमेंट मिल रहे हैं। एंड सेम वे में अगर बी यूनियन ऑल ए लगाता हूँ सो मुझे आउटपुट में 6 एलिमेंट ही मिलेंगे, बस उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले बी सेट यूज़ किया है तो बी के पहले एलिमेंट आएंगे सो 3 4 5 देन 1 2 3 ओके। एंड इंटरसेक्ट में क्या होता है, जस्ट द कॉमन एलिमेंट। अगर आप 2 सेट के या 2 टेबल के बीच में अगर आप इंटरसेक्ट लगा रहे हो तो दोनों टेबल या दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वही मिलेगा। तो इस केस में हमारा अगर ए और बी सेट में देखें तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ओनली 3। सो अगर ए इंटरसेक्ट बी लगाओगे तो 3 मिलेगा एंड बी इंटरसेक्ट ए लगाओगे तो भी 3 मिलेगा क्योंकि जस्ट कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्ट रिटर्न करता है। एंड अगर ए माइनस बी लगाओगे तो ए माइनस ऑपरेटर क्या करता है, सो एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। सो अगर ए माइनस बी करता हो सो ऐसे एलिमेंट ए सेट का जो बी में नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट है ए सेट का जो बी में नहीं है 1 2, बिकॉज 3 तो ऑलरेडी है बी में। सो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा ए माइनस बी में 1 2 एंड बी माइनस ए करोगे तो ऐसे एलिमेंट बी का जो कि ए में नहीं है सो डैट इज़ 4 5। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑल क्या होता है, इंटरसेक्ट एंड माइनस में क्या डिफरेंस है। सो इसमें से सिर्फ 2 ऑपरेटर है, 2 सेट ऑपरेटर डैट इज़ यूनियन एंड यूनियन ऑल। ये 2 ऑपरेटर माईसीक्वल में सपोर्ट करता है एंड माइनस एंड इंटरसेक्ट ये सपोर्ट नहीं करता है। सो हम लोग यूनियन और यूनियन ऑल का एग्जाम्पल देखने वाले हैं एंड इसी के हेल्प से जब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था आउटर ज्वाइन डैट इज़ लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन, उसमें हमने फुल आउटर ज्वाइन कवर नहीं किया था बिकॉज फुल आउटर ज्वाइन बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं करता है माईसीक्वल में। बट विद द हेल्प ऑफ सेट ऑपरेटर्स यूनियन की हेल्प से हम लोग उसका वर्क अराउंड निकाल सकते हैं। वर्क अराउंड विच मीन्स सेम रिजल्ट जो हमें फुल आउटर ज्वाइन से रिजल्ट मिलता हो वो सेम रिजल्ट हम लोग
दो टेबल के बीच में यूनियन लगा के हम लोग सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। सो उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सो चलिए अब एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो एग्जांपल देखने से पहले हम लोग को दो चीज़ों पे ध्यान देना है जब भी आप सेट ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हो। सो प्री रिक्विजिट फॉर यूजिंग सेट ऑपरेटर्स, दो पॉइंट हमेशा याद रखो। बोथ द क्वेरीज शुड हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो अब दो क्वेरीज के बीच में अगर आप सेट ऑपरेटर से यूज़ कर रहे हो तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों क्वेरी में नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप्स ऑफ द कॉलम इन बोथ द क्वेरीज शुड बी सेम और कॉम्पैटिबल। सो अगर दोनों क्वेरीज में जितने भी कॉलम यूज़ कर रहे हो आप सिलेक्ट क्वेरी में, सो उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए या फिर कॉम्पैटिबल होना चाहिए। एंड फर्स्ट पॉइंट में क्या है, दोनों भी क्वेरीज में नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। ये दो पॉइंट अगर आप मीट करते हो देन आप सेट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। सो नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ सेट ऑपरेटर्स। ओके, सो सबसे पहले मैं टेबल दिखा देता हूँ, शो टेबल्स करके। मेरे पास टोटल कितने टेबल है, मेरे पास दो टेबल है, T1 और T2। सो सेट ऑपरेटर्स के लिए मैं दो टेबल क्रिएट करूँगा। सो क्रिएट टेबल A एंड इसमें मेरा एक ही कॉलम रहेगा ID एंड उसका डेटा टाइप इंटीजर रहेगा। सेम वे में मैं एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल B, उसमें भी एक कॉलम रहेगा ID, डेटा टाइप इंटीजर। तो अगर मैं अभी शो टेबल्स करूँ तो आपको A और B दिख रहा होगा एंड डिस्क्राइब करके मैं दिखा देता हूँ। दोनों टेबल में बस एक एक कॉलम है ID नाम सा एंड उसका डेटा टाइप इंटीजर है। आप देख सकते हो टेबल A में मेरे पास एक कॉलम है ID, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। सेम वे मैं डिस्क्राइब B कर लेता हूँ। सो मेरा B टेबल में भी एक कॉलम है डेट इज़ ID एंड डेटा टाइप इंटीजर है। सो अब मैं ये सेम टेबल मैं जो डेफिनेशन में हमने देखे थे दो सेट A और B, सेम मैंने टेबल में इंसर्ट कर लिया, सेम वैल्यूज़ है। तो अब मैं ये दो टेबल के बीच में उसके पहले मैं डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। सो इंसर्ट इनटू A वैल्यूज़ 1 to 3। तो टेबल A में मैं 3 ID मैंने इंसर्ट कर लिया है 1 to 3। टेबल A में ID में 1 to 3 इंसर्ट हो गया। सेम वे में मैं टेबल B में इंसर्ट कर लेता हूँ, 3 वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ। टेबल B वैल्यूज़ 3 4 5 जो हमने डेफिनेशन में एग्जांपल देखा था दो सेट का, सेम मैं दो टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम B करके देखो, 3 4 5 सेम वैल्यू इंसर्ट कर दिया। ओके, टेबल A में भी मेरे पास 3 रो है, टेबल B में भी मेरे पास 3 रो है एंड दोनों अगर टेबल में देखो तो 3 डुप्लीकेट वैल्यूज़, 3 टेबल A में भी है, 3 टेबल B में भी है। सो अगर दोनों के बीच में मैं यूनियन लगाऊँ, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम A यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम B, तो आप देख सकते हो 3 जो है वो टेबल A में भी है एंड B में भी है, बट आउटपुट में मुझे एक ही 3 मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ रोज 5 मिल रहा है क्योंकि यूनियन में डुप्लीकेट रिमूव कर देता है। एंड आप ध्यान दो जो हमने प्री रिक्विजिट देखा था उसके लिए आप दोनों टेबल में A और B में आप अगर ध्यान दोगे मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है एंड उनका डेटा टाइप भी सेम है, डैट इज़ इंटीजर। सो डैट इज़ वाई सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम B यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर A करूँ तो भी मुझे 5 रो मिलेंगे, बस उसका ऑर्डर चेंज होगा। पहले मुझे A टेबल से पहले मिल रहा था, इस केस में मैंने पहले B टेबल यूज़ किया है इसलिए मुझे B टेबल से पहले वैल्यू मिल रहा है 3 4 5, देन A टेबल से मिल रहा है 1 2। ओके, सो नाउ अब मैं यूनियन ऑल यूज़ करूँगा। तो यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस है कि आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिलेगा। अगर 3 2 बार है दोनों टेबल में है तो 2 बार मिलेगा। तो इस केस में आप देखो टोटल नंबर ऑफ रोज 6 मिल रहे हैं एंड 3 मुझे 2 बार मिल रहा है क्योंकि 3 टेबल A में भी है एंड 3 टेबल B में भी है। सो अगर मैं B पहले लिखूँ एंड A बाद में लिखूँगा तो भी मुझे टोटल 6 रोज मिलेंगे, बस डिफरेंस क्या आएगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले मुझे 1 2 3 पहले मिल रहा था, अब लास्ट में मिलेगा क्योंकि मैंने पहले टेबल B यूज़ किया है एंड टेबल B में वैल्यू क्या है मेरे पास 3 4 5। ओके, सो नाउ अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा हमने लेफ़्ट ऑर्डर ज्वाइन देखा था, राइट ऑर्डर ज्वाइन देखा था, बट फुल ऑर्डर ज्वाइन नहीं देखा था। सो फुल ऑर्डर ज्वाइन क्या होता है, जस्ट द यूनियन ऑफ लेफ़्ट ऑर्डर ज्वाइन एंड राइट ऑर्डर ज्वाइन, दोनों को मिला दो तो डैट इज़ फुल ऑर्डर ज्वाइन। सो लेफ़्ट ऑर्डर ज्वाइन में क्या मिला था, मैचिंग रोज प्लस लेफ्ट ओवर रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड राइट ऑर्डर ज्वाइन में मैचिंग रोज प्लस लेफ्ट वॉट एवर द लेफ्ट रोज फ्रॉम द राइट टेबल। ओके, सो
उसके लिए मैं शो टेबल कर लेता हूँ। मेरे पास 2 टेबल है एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 दिखा देता हूँ। T1 में मेरे पास T1 टेबल में 2 कॉलम है C1 और C2 एंड टोटल 3 रोज है 1A 2B एंड 3C। सेम वे में मेरे पास T2 टेबल में 2 कॉलम है C1 एंड C3 एंड उसमें 3 रो है 3X 4Y एंड 5Z। तो अगर मैं ये 2 टेबल पे फुल ऑर्डर ज्वाइन लगाता हूँ, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट MySQL में फुल ऑर्डर ज्वाइन सपोर्ट नहीं करता है, बट क्योंकि अब हमने सेट ऑपरेटर सीख लिया है तो विद द हेल्प ऑफ यूनियन सेट ऑपरेटर हम लोग सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं जो हमें फुल ऑर्डर ज्वाइन से मिलता। तो हम लोग यूनियन यूज़ करेंगे लेफ़्ट एंड राइट ऑर्डर के बीच में। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 लेफ्ट ज्वाइन T2 ऑन कंडीशन में हमने T1.C1 इज इक्वल टू T2.C1 यूनियन। अब राइट ऑर्डर ज्वाइन लगाएंगे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 राइट ज्वाइन T1 ऑन कंडीशन में हम लोग मैचिंग कंडीशन लिखेंगे। T1 कॉलम का T1 टेबल का C1 कॉलम इज इक्वल टू T2 टेबल का C1 कॉलम। तो आप देख सकते हो मुझे टोटल 5 रोज मिला है एंड इसमें 3C 3X ये मेरा कॉमन रोज था। अगर लेफ्ट ऑर्डर ज्वाइन लगाता तो भी मुझे 3C 3X मिलता क्योंकि ये मैचिंग रो है एंड राइट ऑर्डर ज्वाइन लगाता तो भी मिलता, बट 2 बार नहीं आया क्योंकि यूनियन में डुप्लीकेट रिमूव कर देता है। ओके, सो डैट इज़ वाई 3C 3X एक बार मिला है एंड 1A 2B क्यों मिला है क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन लगाया है। सो वॉट एवर लेफ्ट रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल वो मुझे मिला है एंड राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन के बीच में यूनियन लगाया। सो दोनों का जो रिजल्ट है लेफ्ट ज्वाइन का, अगर आप देखोगे लेफ्ट ज्वाइन मैंने लगाया है T1 और T2 टेबल के बीच में, तो मुझे क्या वैल्यू मिला है 1A 2B 3C एंड 3X। एंड अगर राइट ऑर्डर ज्वाइन लगाओ तो भी आप देखो 3C 3X मैचिंग रोज है एंड 3X 4Y 5Z ये मेरा राइट टेबल से मिल रहा है। ओके, सो फुल ऑर्डर ज्वाइन क्या है, जस्ट ये दोनों का कॉम्बिनेशन है और जो भी डुप्लीकेट रहेगा उसको रिमूव कर देगा। सो डैट इज़ द फुल ऑर्डर ज्वाइन। सो बाय डिफ़ॉल्ट MySQL में फुल ऑर्डर ज्वाइन सपोर्ट नहीं करता है, बट विद द हेल्प ऑफ यूनियन सेट ऑपरेटर्स हम लोग सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं जो हमें फुल ऑर्डर ज्वाइन के साथ मिलता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेट ऑपरेटर्स इन MySQL। सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर अभी तक आपने चैनल का टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है, सो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।